प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी स्पर्श भाग 2 कबीर के दोहे पढ़ने जा रहे हैं, जो कि साखी से ली गई है। कबीर का पूरा नाम संत कबीर दास, अन्य नाम कबीर, कबीर साहब। जन्म 1398 के लगभग। जन्मभूमि लहराता ताल, काशी। मृत्यु 1518 के लगभग। मृत्यु स्थान मगहर, उत्तर प्रदेश। पालक माता पिता नीरू और नीमा। पत्नी लोई। संतान कमाल पुत्र, कमाली पुत्री। कर्मभूमि काशी बनारस। कर्म क्षेत्र समाज सुधारक कवि। काल भक्ति काल, निर्गुणाश्रयी। मुख्य रचनाएं साखी, सबद और रमैनी। अभी जो दोहे हम पढ़ेंगे वो साखी से ली गई है। विषय सामाजिक। भाषा सधुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी का सम्मिश्रण उपलब्ध होता है, इसलिए उसे शुक्ल जी ने सधुक्कड़ी कहा है। शिक्षा निरक्षर। मसीकागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी कागज छुआ ही नहीं और कलम को तो हाथ में लिया ही नहीं। वे निरक्षर थे, लेकिन वे सामाजिक ज्ञान के ज्ञाता थे। नागरिकता भारतीय। संबंधित लेख कबीर ग्रंथावली, कबीर पंथ, बीजक, कबीर के दोहे। कबीर की भाषा शैली के कारण आचार्य द्विवेदी ने उन्हें वाणी डिटेक्टर कहा है। कबीर की उद्धत साखियों की विशेषता। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। शैली अलंकारिक है। रस शांत व भक्ति रस है। छंद दोहा, साखी। कबीर की भाषा मिलीजुली भाषा, जिसमें खड़ी बोली तथा ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषाओं में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषाओं को विद्वानों ने पंचमेल खिचड़ी तथा सधुक्कड़ी भाषा भी कहा है। कबीर ने सहज, सरल और सरस शैली में उपदेश दिए। व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। कबीर ने अपने रचनाओं को दोहों के रूप में लिखा है। लिखा नहीं, इनके जो भक्तगण थे, जो इनके अनुयायी थे, वो लिखते थे, ये बस बोलते थे। एक दोहे में 2 पंक्तियां होती है, इसलिए गूढ़ से गूढ़ बात को भी बड़ी सरलता से कम शब्दों में कहा जा सकता है। इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से गूढ़ भाव को सरल से सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। साखी अर्थात साक्षी, आंखों से प्रत्यक्ष देखना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन के सुख होए। अर्थात हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है और आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। यहाँ देख सकते हैं हम कुछ शब्द के अर्थ है। बाणी, बाणी मतलब होता है बोली। आपा मतलब होता है अहंकार। खोई मतलब त्याग करना। शीतल का मतलब होता है शीतलता, प्रसन्न। औरन मतलब दूसरों को। होई मतलब होना। अब हम दूसरे दोहे पर आते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी क्या है? एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली का अर्थ होता है नाभि। मृग का अर्थ होता है हिरण। घटी घटी का अर्थ होता है कण कण।
कहने का आशय है कि जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु अज्ञानतावश वह उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बस ज़रूरत है खुद को पहचानने की। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देख्य माही। यहाँ मैं का अर्थ है अहंकार, अहम, भक्ति से जो शून्य हो। हरि का मतलब होता है परमेश्वर, अंधियारा अंधकार, दीपक दिया, माही का अर्थ होता है भीतर अंदर। कहने का आशय है जब तक मनुष्य में अहंकार यानी मैं रहता है, तब तक वह ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उस मनुष्य के अंदर ना कोई अहंकार रहता है और ना ही अहम की भावना ही रहती है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्याप्त अहंकार मिट जाता है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। सुखिया का अर्थ होता है सुखी, और मतलब और, सोवे मतलब सोना, दुखिया मतलब दुखी, रोवे मतलब रोना। कहने का आशय यह है कि कबीर समाज के ऊपर व्यंग कस रहे हैं यहाँ और कहते हैं कि पूरा संसार स्वार्थवश जी रहा है। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है, अर्थात उन्हें ईश्वर यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है और वो चाहते भी नहीं हैं। उनके अंदर वो इच्छा ही नहीं है कि वो ईश्वर को प्राप्त करे, ईश्वर में ध्यान लगाए और ज्ञान की खोज में जाएं। वो अपनी दुनिया में खुश हैं, वह सिर्फ खाने एवं सोने में ही खुश हैं, जबकि सच्ची खुशी तो प्रभु की आराधना में है। इसी वजह से संत कबीर जागते हैं और रोते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बौरा होए। विरह का अर्थ होता है बिछड़ने का गम। भुवंगम मतलब सांप या भुजंग, तन मतलब शरीर, बसे मतलब रहता है, मंत्र मतलब उपाय या युक्ति तरीका, वियोगी मतलब विरह वियोग, जीवे मतलब जीता है, बौरा का अर्थ होता है पागल। विरह विरह वियोग जो बौरा जाता है, बौरा मतलब पागल, और विरह किसका है? वियोग का प्रतीक है। कहने का आशय यह है कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, जिसके विरह भुवंगम, विरह भुवंगम का अर्थ क्या हुआ? जिसके शरीर में, विरह मतलब होता है बिछोह और भुवंगम मतलब होता है सांप, तो जिसके शरीर में तन बसे, जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। यदि वह जीता भी है तो पागल होकर। उसी प्रकार राम अर्थात ईश्वर प्रेम में प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोग उसे पागल जैसा समझते हैं, वह पागल जैसा प्रतीत होता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक मतलब जो आपकी निंदा करता है, नेड़ा मतलब नजदीक, आंगणी मतलब आंगन, साबन मतलब साबुन, निर्मल मतलब साफ, सुभाई मतलब स्वभाव। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें
हमेशा उनके समीप रहना चाहिए, उनके नज़दीक रहना चाहिए। हो सके तो आंगन में एक कुटिया ही बना दीजिए, अर्थात उन्हें अपने नज़दीक रखिए, उन्हें नज़दीक रखने की व्यवस्था कीजिए। अर्थात हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आसपास ही रखना है, प्रबंध करके रखना है, उन्हें अपने से दूर नहीं भगाना है, जिससे हम रोज उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकेंगे और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकेंगे। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल बना सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। पोथी अर्थात पुस्तक, जग मतलब संसार के लोग, मुआ मतलब मर गया, पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, जानकार, भया मतलब हुआ, बना, एक मतलब एक, आशिर का मतलब होता है अक्षर, पीव मतलब ईश्वर, प्रियतम, सु मतलब वह। कबीर के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही कोई पंडित नहीं बन जाता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी अगर लोग पढ़ लेते हैं तो वह ज्ञानी बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। केवल किताबी ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तासिका, जे चले हमारे साथी। जाल्या मतलब जलाया, आपना मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी अर्थात ज्ञान, जालो मतलब जलाऊं, तास का मतलब उसका। कहने का आशय है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा। हम घर जाल्या आपना, यहाँ घर क्या है? मोह माया का घर है, जिसे कबीर ने जला दिया है। तो कह रहे हैं कि मैंने तो अपना घर जला दिया मोह माया का, अब किनका मोह माया का घर जलाना है? जो उनके साथी हैं। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कवि के अनुसार खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से उन्होंने जलाया है। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पे चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका भी घर रोशन कर देंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि समझ में आए होंगे आपको ये दोहे। धन्यवाद।